आज हम पाइथन के एक ऐसे टॉपिक से शुरू करने वाले हैं जो आपको लगे बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकली हर पाइथन प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है, एंड दैट इज नंबर्स। मे बी यू आर थिंकिंग कि नंबर सीखने में क्या ही है, व्हाट इज देयर टू लर्न अबाउट नंबर्स। But if you remember that in programming, numbers are not just the values, but these are the decisions. जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, if you are generating the report, आप AI मॉडल ट्रेन कर रहे हो, गेम्स के स्कोर्स मैनेज कर रहे हो, या कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कैलकुलेट करते हो, एंड इवन अगर आप कोई सेंसर रीडिंग्स को भी प्रोसेस कर रहे हो, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी द नंबर्स। एवरी मतलब पाइथन में आप कुछ भी किसी भी डोमेन पे काम करो, आप नंबर्स पे काम करोगे ही करोगे। बट वी आर गोइंग टू लर्न इसकी पाइथन नंबर्स को कैसे देखता है, उनके साथ कैसे काम करता है, और कौन से टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम कैलकुलेशंस एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बेसिक वैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में हम नंबर को लिखते कैसे हैं, एंड दैट इज वेरी सिंपल। सपोज इफ आई वांट टू represent the number 2, so what I'm going to do, I'm just going to write print 2. If I run it, it is going to give me the output as 2. So in the output, I got the value as 2. So if you notice over here, I didn't give any quotes over here. यहाँ पे मैंने कोई भी quote नहीं दिया है, because Python को already पता है कि ये एक numeric value है। अगर इसी की place पे if I give 2.5, then output is 2.5. If I give any negative value, suppose if I give minus 2.5, then the output is minus 2.5. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी ऑब्जर्वेशन है कि पाइथन नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है, एंड सबसे कॉमन कैटेगरी है इंटीजर्स की। द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इन नंबर्स इज इंटीजर्स। सो इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर, जैसे कि 10 या 25 और -7 और मे बी से 1000। सो ये सारे के सारे इंटीजर हैं। एंड दूसरी कैटेगरी है फ्लोट की। नंबर्स के अंदर दूसरी कैटेगरी आती है फ्लोट की, जैसे कि 10.5, 25.0, -7.2 और 1000.0। सो ये सारी की सारी फ्लोट वैल्यूज हैं। यू माइट बी थिंकिंग कि इंटीजर्स और फ्लोट एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यू रहता है और इंटीजर्स में डेसिमल वैल्यू नहीं रहता। इफ आई वांट टू चेक कि पाइथन किसी वैल्यू को किस टाइप के फॉर्म में ट्रीट करता है, तो हम उसका टाइप प्रिंट कर सकते हैं। इफ आई वांट टू सी प्रिंट टाइप से 10, ओके, let us print for 10.5 as well. And if you see over here, for the first one we got the integer, and for the second one we got the output as float. So ये फंक्शन बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। दिस टाइप फंक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर द बिगनर्स, एंड whenever we are storing any number, जब भी हम नंबर्स को स्टोर करते हैं तो नेचुरली हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। सो प्रोग्रामिंग में नंबर्स का सबसे कॉमन यूज होता है कैलकुलेशंस करना, एंड इन पाइथन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। एंड व्हेनेवर वी स्टोर नंबर्स, तो नेचुरली हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कैलकुलेशंस करने की। प्रोग्रामिंग में नंबर्स का सबसे कॉमन यूज होता है कैलकुलेशन करना, एंड पाइथन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू परफॉर्म एडिशन, देन आई मे गिव लेट्स से 3 + 4, and if I execute it, I'm going to get the answer as 7. Okay, and if I want to perform subtraction, let's say 13 - 4, then again it give me the output as 9. Let us try multiplication. So I got the output as 52, and if I'm going to divide, then see, I got the output as 3.25. So just notice over here, we got the output as 3.25, or if even if I give let's say 12 divided by 4, I got the output as 3.0. we did, हमें यहाँ पे आउटपुट 3 नहीं मिला, बल्कि आउटपुट हमें 3.0 मिला है। Why? क्योंकि जब भी हम पाइथन के अंदर डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का रिजल्ट पाइथन में फ्लोट आता है।
जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा डिवीजन का पाइथन के अंदर, वो फ्लोट आता है। अब यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जब हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सिखाया जाता है। सो सिमिलरली पाइथन भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करता है। अगर इफ आई डू लाइक दिस, लेट्स से 3 into 4 plus 5. So what do you think? What we are going to get? और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? पहले मल्टीप्लीकेशन होगा या पहले एडिशन होगा? ओके, सो जो आपने स्कूलिंग के टाइम सीखा था उसके हिसाब से यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा एंड देन एडिशन। तो सेम वे पाइथन पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा फिर एडिशन करेगा। और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सो सी द आंसर वी गॉट एट 17। सो दिस इज व्हाट नोन एज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। लेकिन अगर मुझे पहले एडिशन करवाना हो तो हम क्या करेंगे? हम इसे ब्रेस पैरेंथेसिस का यूज करें। यहाँ पे पहले 4 + 5 होगा जिसका रिजल्ट 9 आएगा एंड देन उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट 27 आएगा। अब एक ऑपरेटर है जो बिगनर्स को थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है, विच इज नोन एज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं दिस वन। ओके, सो दिस इज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, सो जैसे कि अगर हमारे पास 10 मोड 3 है, सो बहुत लोग पहली बार इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कर क्या रहा है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल ऑपरेटर। दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 3, तो जिसका क्वोशंट आएगा 3। अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइड 3 करें, सो यू आर गोइंग टू गेट द 3। The quotient you are going to get as 3 and the remainder will be 1. So the output will be 1. So in case I execute this, you will see the output as 1. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। Let's say we have print 20 mod 6. Okay, and if I print this, see I got the output as 2, क्योंकि इसमें क्वोशंट हमारा आएगा 3 and remainder will be 2. So the output is 2. So modulus रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू चेक कि हमारा नंबर ऑड है या इवन, तो उस केस के अंदर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ओके, सो just see, I am just taking a number, let's say A7, print num mod 2. So बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है। सो सिंपल है, ये हमको रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। इफ आई रन इट, आई विल गेट द आउटपुट एज 1। सो विच इज शोइंग दैट द नंबर इज ऑड। अगर हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो दैट मीन्स द नंबर इज ऑड। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, दैट शोज दैट द नंबर इज इवन। एक और ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें हम, प्रिंट 10 फ्लोट डिवीजन 3। सो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? अगर हम इसे रन करें, आउटपुट आएगा 3। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो भी डेसिमल पार्ट है वो हटा दिया गया है। ओरिजिनली आउटपुट क्या होता है? 3.33 समथिंग, बट फ्लो डिवीजन क्या करेगा? हमारा डेसिमल पार्ट हटा देगा और जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होगा सिर्फ वही रिटर्न करेगा। सो ये ऑपरेटर रिपोर्ट, पेजिनेशन, बैचिंग, इंडेक्सिंग जैसी चीज में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर इसी को कंपेयर करें हम प्रिंट 10 डिवाइड 3 से, सो यू विल सी द आउटपुट एज, सी what we are getting as the output 3.33. In the division we are getting it as 3.33, but flow division के अंदर what we got as, we got only 3 without the decimal part. So अभी तक हम डायरेक्ट नंबर्स यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आप रियल प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके अंदर आपको बार बार वैल्यूज को यूज करना पड़ता है। दैट इज वाई वी यूज सम वेरिएबल्स टू स्टोर द नंबर्स। जैसे हमने यहाँ पे माई नम डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू स्टोर करी 5। तो अब वैल्यू
मेमोरी में स्टोर हो गई, जो हमारा 5 है वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। अगर हमें इसे प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट करेंगे, एंड व्हेन वी विल सी द आउटपुट, वी सी इन द आउटपुट वी गॉट द आउटपुट एज 5, जो भी हमने वैल्यू स्टोर कराई थी। अब अगर मान लीजिए यही वैल्यू 5 की जगह 20 होती है, सो अगर इसे रन करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू आ गई 20। सो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है। अब एक बहुत कॉमन बिगिनर प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर हमें लिखना है द वैल्यू ऑफ माई नम इज माई नम, सो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, सो यू विल सी देयर इज एन एरर, ओके, और कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्ट्रिंग और इंटीजर को हमने डायरेक्टली कंकैटिनेट किया है, बट आइडली हम स्ट्रिंग और इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। एक पार्ट हमारा स्ट्रिंग है और दूसरा पार्ट हमारा इंटीजर है। सो यहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो गया कि हमें एक तरफ तो टेक्स्ट मिल रहा है और एक तरफ हमें नंबर मिल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है टाइप कन्वर्जन, कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं तो दूसरा पार्ट भी आपका स्ट्रिंग होगा, जैसे स्ट्रिंग माई नम, और फिर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास आंसर आया द वैल्यू ऑफ माई नम इज 20। So this approach is now working. The after the type conversion, we got the value. लेकिन as we have discussed, there is a better approach. Instead of the concatenation in the previous lectures we have discussed, there is a better approach than concatenation, which is the f strings. And अगर f string की help से हम execute करते हैं, so see this one, and now if we execute it, then we are going to get the same output. So, but this code is more cleaner, more readable, and generally in professional project, this is mainly extensively used. Now, let us talk about the some built-in functions that are available in the Python. So, कुछ functions ऐसे होते हैं जो कि already आपको Python के अंदर मिलते हैं, जिनको आप directly use कर सकते हो अपना काम करने के लिए। पहले हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, एबीएस, एंड जो भी वैल्यू आप देंगे, जैसे यहाँ पे -5 है, तुम्हारे पास आउटपुट क्या आया, 5 आया। सो लेट अस रन, सी द आउटपुट इज 5। सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, जैसे हमने यहाँ पे -5 लिया, सो -5 का डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इज 5, एंड 5 का भी डिस्टेंस फ्रॉम जीरो वो भी 5 ही होता है। सो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस दे रहा है फ्रॉम द जीरो। Next function that we are going to talk about is your max function, which is used to give you the largest value among all the values. So if we run this one, see, we are going to get the output as 5, because among all these, the 5 is the largest one. You can also try with the min, which is going to give you the minimum value. Likewise, we have the max. So same way, you can try with the min function, which is going to give you the smallest value. अब आता है हमारे पास राउंड फंक्शन, ROUND राउंड फंक्शन, एंड जो भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे, सो यहाँ पे इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया टिल 2 डेसिमल वैल्यू। तो जो भी 2 डेसिमल वैल्यूज के आगे वैल्यू है वो हमारी राउंड ऑफ हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी गॉट द आउटपुट एज 3.14। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड राउंडिंग रूल्स फॉलो होते हैं, जो भी हमारे राउंडिंग रूल्स हैं कि इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीवियस वैल्यू विल गेट इंक्रीज बाय 1। अगर यहाँ से हम सेकंड पैरामीटर रिमूव कर देते हैं, सिंपल इसे प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 3.14159, और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सो इन द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट ओनली 3। सी, इन द आउटपुट वी गॉट 3। It has removed all the values after decimal. As we have discussed, राउंड फंक्शन स्टैंडर्ड राउंडिंग रूल्स को फॉलो करता है। इनकेस अगर आप कोई सेकंड पैरामीटर नहीं देते तो ये वैल्यू को राउंड ऑफ करके आपको प्रोवाइड करता है। इनकेस अगर हम वैल्यू चेंज करें, 1 की जगह अगर हम 7 देंगे, सो सी द आंसर इज गोइंग टू बी 4, क्योंकि हमारी डेसिमल के बाद जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 5। सो वी गॉट आफ्टर राउंडिंग ऑफ वी गॉट द वैल्यू एज 4। अगर आप प्राइसिंग सिस्टम, डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बना रहे हो तो राउंडिंग बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है। अब एक प्रैक्टिकल मिनी केस स्टडी देखते हैं।
मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस कुछ 199 पॉइंट लेट्स से 98 और लेट्स से 99725 है एंड जनरली कस्टमर्स को इतने डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखाई जाते, सो हम इसे फॉर्मेट करेंगे. So this is how we are going to format it. We are going to keep it only two decimal values. So if we run it, we are going to get the output as 200, right? 199.99. So when we rounded off for two places, so we got at 200.00. In case अगर हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 99 की जगह 98 होगी एंड इफ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट टू डेसिमल प्लेसेस तक करना है, सो वी गॉट द आउटपुट एज 199.99. सो यहाँ पे after 8 we have the value as 7, so it incremented the value 8 to 9, so that is why we got the price as 199.99 in the output. So in but in real website exactly इसी तरह से ही formatted values display करती है. Let us now move towards one very important Python module, which is the math module. And कभी कभी बिल्ट इन फंक्शंस काफी नहीं होते, जैसे हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे एंड दीज बिल्ट इन फंक्शंस आर नॉट इनफ टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस. हमें कभी कभी एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी चाहिए होते हैं. सो इसी के लिए पाइथन ने कुछ मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल, जिसके अंदर कुछ एडवांस कैलकुलेशंस और एडवांस फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. So let us now import the math module using import math. So now we are going to use the functions that are available inside this module so that we can access those functions. Let us see the first function that is available, which is your square root function, which is give you the square root value of the number provided. If we run this one, see what we are going to get in the output. Okay, we have forgot to write the print statement. So let us now execute it. So we got the value as 4.0. Okay. Let us now explore one more function, which is your floor function and math.floor, and let us give the value as, okay, take the value as 3.7. If we run it, we are going to get the output as 3. So यहाँ पे डेसिमल रिमूव करके हमें लोअर इंटीजर वैल्यू मिलेगी. सो 7 रिमूव करके वी गॉट द वैल्यू एज 3. Similarly, we have another function which is your ceiling function, and that ceiling function gives you the upper value. So let us execute this. So in this case we are going to get the output as 4 because decimal यहाँ पे remove करके जो next integer है 3 से बड़ा next integer है वो हमें यहाँ पे provide होगा. So we got the value as 4. यहाँ पे हमें upper integer return होगा. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें मैथ मॉड्यूल के अंदर मैथमेटिकल कांस्टेंट्स भी मिलते हैं, जैसे math.py. So pi constant, you must be knowing what is the value of pi. So if we run this, see, this is the pi value 3.1415 and so on. This is the value we have got. Similarly, let us see one more constant, and which is the exponential one. So print math.e, and this is used in your scientific computing, machine learning, very frequently used in those areas. प्रैक्टिकल एरिया देखते हैं विच इज नोन एज द रैंडम नंबर्स. और जनरली जब भी गेमिंग सिमुलेशंस, टेस्टिंग या एआई एप्लीकेशन आप जनरेट करते हो तो वहाँ पे रैंडम वैल्यू हमें बहुत बार जनरेट करनी होती है. सो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल which helps us in generating the random value. So here we have imported the random module. Now we are going to print the random value. Just see, we are taking the print function. Inside this print function we are giving random dot rand int 1 to 100. So it is going to give us the random value between 1 to 100. Just see, we got 18. Let us execute it again. We got 55. One more time we got 39. So every time हमें एक नई वैल्यू मिल रही है. So यहाँ पे हर बार हमें डिफरेंट वैल्यू आ रही है. So ये कंट्रोल रैंडमनेस प्रोवाइड करता है. And
जब भी कोई हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, सो वी विल गिव द रेंज कि किसके बीच में हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, लाइक वी हैव गिवन 1 to 100, सो हमें एक रैंडम वैल्यू मिल रही है बिटवीन 1 to 100. So let us now conclude the session here. इन केस यू आर अ बिगनर एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आप पहली बार आप देख रहे हो, सो इट माइट हैपन कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हो, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. वी ऑल नो दैट प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएंगी. सो आई वुड रिकमेंड कि इस लेक्चर को कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं आप उसको खुद रन करो, खुद ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो. सो आई ब्रिंग यू मोर वीडियो लेक्चर्स ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट्स. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप कोडिंग.